तो हमारे हिस्से में इतने भी श्रोता डालते, इसलिए अभी तो मैं बाल और बहुत थका हुआ था तो हमको पहचान नहीं पाए कुछ लोग, बोले ये वही तो है। अब हमको अभिषेक द्विवेदी पहचान नहीं पाए, उन्होंने बुलाया उन्होंने ही नहीं पहचाना। बोले दादा आप बाल को अंगूठे से ढके हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहाँ इसको ढकना पड़ता है। बोले क्यों? मैंने कहा अब हर किले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, अब बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे, चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। हम लोग बहुत, अब कई लोगों को उन्होंने बना भी दिया, अभी है हमारे बाकी है। जी जी जी। और बेटी दादा आपके लिए हम नाम रखे हैं, मगर आपके चेहरे पे मुस्कान जो है आपके व्यथित होने का संकेत नहीं देता, मैं आपको कथित मानने लगता, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान सजाए बैठे हैं, दिल में हर सम्मान सजाए बैठे हैं। इनसे जो कुछ लेना है सब ले लो जी, ये अपनी दुकान लगाए बैठे। आज मंच पर कोई बदायूं का पेड़ा है तो कोई राजधानी की जलेबी रसवान है, कोई मुरादाबाद का है रसगुल्ला मीठा मीठा, कोई तो मेरठ की बालूशाही छविमान है, कोई तो लखनऊ की गजक जैसा सस्ता, कोई तो बरेली की इमरती के समान है। कोई माने या न माने मुझको तो लगता है आज का ये मंच हलवाई की दुकान है। सब नए नए कविताएं अपने अपने अंदाज में, स्नेहा की तरह तो मैं गा नहीं सकता, लेकिन एक कवि सम्मेलन से हम लोग लौट रहे थे, स्नेहा भी साथ 3-4 ने घेर लिया। अब महिलाएं थोड़ा सोना वोना ज्यादा पहनते हैं तो डाकू ज्यादा, पहले वो नहीं तरफ झुकते हैं डाकू लोग झुके। अब कहें क्या नाम है, तो इन्होंने कहा मेरा नाम स्नेहा है, तो डाकू सरदार रुक गया, कहे स्नेहा तो मेरी माँ का नाम है, अब आपको हम नहीं रुकेंगे। इसके बाद वो डाकू हमारी वोट पर था, अब कहे तुम्हारा क्या नाम है, हम कहे हमारा नाम बिहारी लाल अंबर है, लेकिन हमको भी मोहल्ले में लोग प्यार से स्नेहा कहा करते हैं, सब सरवा हमका छोड़ दिया। तो कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, बड़े मन से सुना, बहुत प्यार से सुना, और 4 पंक्तियां इस देश को आजाद करने में सबका हिस्सा रहा साथी। इस देश को सबने मिल के आजाद किया। लोग कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, हमने यह कहावत बदल डाली जब लालू यादव के लिए लोग कहे। हमने कहा नहीं, आपके प्रदेश में आया तब वो याद आएगा कि एक तिवारी सब पे भारी, वो झबुआ का बबुआ अंग्रेजों पे नेबुआ चला दिया। कहने एक तिवारी सब पे भारी जो अंग्रेज, एक तिवारी सब पे भारी जो आजादी का था पर भारी, जिसकी पूरी दुनिया आभारी, फिरे अंग्रेज न आरी आरी, सबको मारा बारी बारी, अंतिम गोली खुद को मारी, वाह तिवारी तिवारी तिवारी, पंडित चंद्रशेखर तिवारी। दुश्मन भी हमें देख के बर्बाद रहेगा, होठों पे सिर्फ भारत जिंदाबाद रहेगा, जो जब तक जिएगा उसे ये याद रहेगा, वो आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। ये आपके मध्य प्रदेश ये पूरे देश का गौरव बढ़ा दिया। एक तो ऐसे बढ़ाया और एक 29 सीट दे करके भी आपने गौरव बढ़ा दिया। हम लोग प्यार ऐसे भी कह सकते हैं, मोदी जी भी सरकार बनाते वक्त यही सोचने लगे, कहने लगे सरकार बना लेना कोई छंद नहीं है, लोहे का ये चना है शकरकंद नहीं है। अब 3 और 293 हमने निकाली, लेकिन अब पहले के जैसा मुझको आनंद नहीं है।
ऐ नीतीश चंद्र बाबू नायडू आओ, दरवाजा खुला छोड़ा है, बंद नहीं है। अब 3 सीट निकाल कर केजरीवाल बोले, अब इससे बड़ा हमको कोई दर्द नहीं है। अब देश में तमाम विसंगतियां आई। अब की तो हमको गठबंधन का चुनाव चिन्ह बनाने को मिला चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने पूछा कि आप गठबंधन के लिए चुनाव चिन्ह क्या बनाएंगे। हमने कहा अगर सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी तब चुनाव चिन्ह बनाएंगे साइकिल चलाता हुआ हाथी। अगर इसमें कांग्रेस भी लड़ेगी तब चुनाव चिन्ह बनाएंगे साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। अगर इसमें केजरीवाल भी लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह बनाएंगे साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू। अगर इसमें लालू यादव तेजस्वी यादव भी आएंगे तब चुनाव चिन्ह बनाएंगे साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू से बुझता हुआ लालटेन। इसी पर आप अपना कीमती बटन दबा के एक बार फिर से मोदी सरकार को विजयी बनाया। अंत में सरकार बन गई। अब सरकार किसके दम पे बनी? मध्य प्रदेश के दम पे बनी। 29 सीट निकाला आपने। जौने दिन 29 सीट निकाल के दिया वही दिन से हम और मोदी जी दोनों जने 29 साल का हुए थे, एकदम जवान हुए थे। तो आप लोग बहुत बढ़िया बड़े मन से सुन रहे हैं। आइए अनगर दादा बैठे हैं। हाँ, अनगर दादा को प्रणाम करता हूँ। और इनके बड़े भाई श्री पंडित राम लखन शुक्ला जी बैठे हैं। गुरु जी को थोड़ा इशारा कर दीजिए। गुरु जी को, हाँ उनको इशारा कर दीजिए, प्रणाम करते गुरु जी। हाँ, और कविता जो इन्होंने अवधि के सशक्त हस्ताक्षर हैं। और ये बघेल खंड है जहाँ अवधि और बघेली अगर हिंदी साहित्य से निकाल दे तो साहित्य अधूरा हो जाता है, और जब इनको जोड़ दे ये पूरा हो जाता है। कहा मेरे पिता ने मेरा भी कुछ नाम हो जाता, हमारे बेटों में पैदा जो कोई राम हो जाता, मुझे फिर स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं होती, हमारा घर ही उससे ये अयोध्या धाम हो जाता। और अपने श्री कृष्ण शुक्ला भैया जैसे लोग साहित्य अनुरागी ये कार्यक्रम कराते हैं, मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। सिर्फ अनगर दादा के लिए कहूँगा, उनको देख लीजिए कि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। लेकिन इसमें भी रस है। कैसे कहते हैं, इन बूढ़ों को कभी बूढ़ा मत समझना, क्योंकि आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो पूरा नहीं होता, भले ही मुंह के 32 दांत उभर जाए, क्या अंदर सोचने के लिए मसूदा नहीं होता। तब इनके लिए कहा कि भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है, हसीनों हल्के में हरगिज़ न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। ऐसे इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। वैसे भी इन बुजुर्गों के लिए प्यार का परमिशन है जिनके बाल सफेद हो गए, कि प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। उनके लिए